अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को कहा कि लोगों का कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने और सार्स कोव 2 के उच्च संक्रामक स्वरूप का प्रसार भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का मुख्य कारण हो सकता है। गुलेरिया ने आगाह किया कि अगर हालात नहीं बदले तो संक्रमण की तेजी से बढ़ती दर देश की स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था पर बड़ा दबाव डालेगी। उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों द्वारा जमीन पर कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू करने की मांग भी की। एम्स निदेशक ने एक साक्षात्कार में कहा कि फरवरी के करीब जब मामले कम होना शुरू हुए तो लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रति लापरवाह हो गए और उन्हें लगने लगा कि वायरस अप्रभावी हो गया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, लोग अब बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। अगर आप बाहर जाएं तो आप देखेंगे कि बाजारों, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में भीड़ है और वे लोगों से भरे पड़े हैं तथा ये सभी सुपर स्प्रेडर यानी तेजी से प्रसार फैलाने वाली घटनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले यदि एक बीमार अपने संपर्क में आए करीब 30% लोगों को संक्रमित कर सकता था, तो इस बार बीमार पड़ रहे लोग बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, इसीलिए संक्रमण के प्रसार की दर तेज है। इसका कारण शायद अत्यधिक संक्रामक और संचार्य स्वरूप का फैलना है। दरअसल भारत में सार्स कोव 2 के विभिन्न स्वरूप फैल रहे हैं और विशेषज्ञों ने उन्हें तेजी से फैलाने वाला बताया है, जिनमें वायरस के ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रकार शामिल हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि पूरी मनुष्यता कठिन समय से गुजर रही है और जब तक जरूरी नहीं हो तब तक लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग जमा नहीं हो और कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, यदि हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हम वह बढ़त गंवा सकते हैं जो हमने हासिल की है तथा स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो सकती है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 रोधी टीका लगवाने का भी आग्रह किया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि टीका लोगों को संक्रमित होने से नहीं बचाएगा, लेकिन ये शरीर में इसके बढ़ने की रफ्तार को रोकेगा और संक्रमण का गंभीर स्वरूप नहीं लेने देगा और मृत्यु दर कम होगी। उन्होंने कहा कि इसी के साथ मास्क लगाना और अन्य उपायों का पालन करना समान तौर पर महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिनकी यात्रा अवधि 2 घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध गुरुवार से प्रभावी होगा। पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू की गई थी, तब मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने की एयरलाइनों को अनुमति दी थी। पूर्व के आदेश में सुधार करते हुए मंत्रालय के नए निर्देशों में कहा गया है, घरेलू क्षेत्रों में विमानों का परिचालन कर रही एयरलाइन कंपनियां उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं जहां विमान का सफर 2 घंटे या उससे अधिक हो। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 और उसके विभिन्न प्रकारों के बढ़ते खतरे पर विचार करते हुए उसने घरेलू उड़ानों में सफर के दौरान भोजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की समीक्षा करने का फैसला किया है।